बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहन की कहानी की। मेरे पास ये स्टोरी आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, तमाम लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ औलाद ऐसी होती है जो क्योंकि वहाँ ब्रॉटअप हुआ होता है, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि उनके वालिदैन ने उनके लिए क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्या कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पे वहीं के माहौल में वो ढल जाते हैं और फिर उसके बाद वालिदैन का तो सोचते ही नहीं हैं। ऐसी ही एक कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें यहाँ से जो है वो जाने वाली एक ख़ातून, जिसका नाम मैं वैसे फ़रज़ाना कह देता हूँ, ये यहाँ से गई, वहाँ पे रहीं, हस्बैंड फौत हो गए, बेटी थी, बेटी ने उनके साथ क्या किया, माँ को अदालतों में घसीटा, केस किया माँ के ऊपर और बिल आखिर माँ जो है वो सच्ची साबित हुई। जब माँ सच्ची साबित हुई तो इस खातून को झूठा केस करने के ऊपर, इस लड़की को जो इसकी बेटी थी उसको सज़ा हुई। तो आज की इस वीडियो में जो है ये सारा मामला आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर ये था क्या और कैसे ये केस हुआ, असल वजूहात क्या थीं, कोर्ट में क्या कुछ सामने आया, इस जो बेचारी खातून थी इसने अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दिया। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये ज़रूर सुनिएगा। एक ऐसी सच्ची कहानी है, बहुत ही ये दिल दहला देने वाली है, जिसमें एक माँ, एक बेटी, 3 मासूम बच्चे और 50,000 पाउंड की लालच है। और जो है इसने एक पूरे ख़ानदान को जो है वो अदालत के दरवाज़े तक पहुंचा दिया। हुआ क्या, बता देता हूँ। ये कहानी शुरू होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये ख़ातून थी, इसकी एक बेटी थी, एक बेटा था, ये सब इसको मैं शॉर्टकट कर देता हूँ। कहानी शुरू होती है बर्मिंघम की एक फैमिली कोर्ट से। अदालत का कमरा है, लोगों से भरा हुआ है, सामने जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं और कटहरे में एक 68 साला तकरीबन बुज़ुर्ग ख़ातून खामोशी से बैठी है और इनका नाम है फ़रज़ाना बीबी। इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात जो हैं वो किसी और ने नहीं लगाए, बल्कि इनकी अपनी सगी बेटी ने लगाए हैं। और इनकी जो सगी बेटी है उनका नाम है आलिया। आलिया ये कहती है अदालत में, जो उसने दावा किया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये कहती है कि जी, मेरी जो माँ है, ये जो औरत बैठी है कटहरे में, ये मेरी सगी माँ ही नहीं है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो सगी माँ कर ही नहीं सकती। कहती है कि मेरी इस माँ ने, यानी फ़रज़ाना बीबी ने, मेरे सगे बच्चों को, 3 बच्चों को 20 साल हब्से बेजा में रखा है और मुझसे इनको ज़बरदस्ती जो है वो दूर कर दिया है और अब ये मुझे नहीं दे रही हैं और मेरा ये दावा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस किए जाए। अदालत हैरान होती है, हर शख्स अदालत में जो मौजूद होता है हैरान होता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर सगी माँ ऐसा क्यों करेगी कि अपनी बेटी की औलाद उससे ना मिलने दे, उनको रखे अपने पास। वजूहात क्या हैं? बहरहाल ये वाक़या सिर्फ़ एक कानूनी मुक़दमा नहीं था, बल्कि अब इसको जो है एक ऐसे ख़ानदान की ये कहानी बन चुका था जिसमें रिश्तों का इम्तिहान पैसों की चमक के सामने आ गया। कैसे, आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ती है तो जज सर एडवर्ड जो हैं, उनकी जो है नज़र जो फ़रज़ाना बीबी हैं उनके हाथ में मौजूद एक चीज़ पर पड़ती है और जज साहब उनसे पूछते हैं कि बीबी, एक तो आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि आपकी बेटी कह रही है कि आपने उनके 3 बच्चे जो है वो हब्से बेजा में रखे हैं। एक तो उसके हवाले से आप बताएं, क्या ये सच है, हकीकत है? और दूसरा, ये आपने हाथ में क्या उठाया हुआ है? ये जो है जज साहब को जब ये चीज़ दी जाती है तो ये एक एनवेलप होता है और ये एनवेलप जो है वो फ़रज़ाना बीबी ने संभाला हुआ होता है, जैसे उसके अंदर उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज़ मौजूद हो। बहरहाल जी, जज साहब पूछते हैं, बीबी इसमें क्या है? तो जो फ़रज़ाना बीबी है उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो आहिस्ता से जवाब देती हैं कि ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। फिर उन्होंने जो है अपनी असल जो कहानी है
वो अदालत में सुनाना शुरू की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुनिएगा, वो बताती हैं कि आज से तकरीबन कोई जो है वो 18-20 साल कबल जो है नवंबर की एक सर्द रात थी और ये जो मेरी बेटी आपके सामने खड़ी है आलिया, ये अचानक मेरे घर आई। ये शादीशुदा थी, ये अचानक मेरे घर आ गई और इसके साथ इसके यही 3 बच्चे थे जिनके हवाले से ये दावा कर रही है कि जी मैं उनसे इसको नहीं मिलने दे रही और मैंने उनको आपसे भेजा में रखा है। फरजाना बीबी कहती हैं कि जी जब ये मेरे घर पे दरवाज़े पे आई तो बच्चे खौफज़दा और परेशान थे और इसने दरवाज़े पे खड़े खड़े मुझे कहा था आज से तकरीबन 18-20 साल पहले कि अम्मी मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, मेरा नया शौहर इन बच्चों को कबूल नहीं कर रहा, आप इनका ख्याल रख लीजिए, ये आपके भी तो नवासे हैं। और ये कहकर उस वक्त ये आलिया चली गई थी। बहरहाल जी फरजाना बीबी कहती हैं कि उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि वो चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए इन बच्चों को मेरे पास छोड़कर जा रही है और जो है मैं अब इन बच्चों की नानी नहीं बल्कि इनकी माँ बन के मुझे इनको पालना पड़ेगा। बहरहाल वो कहती हैं कि मैंने अपनी उम्र, अपनी सेहत, अपनी महदूद आमदनी की परवाह किए बग़ैर इन बच्चों को गले लगाया, इनको मेहनत करके पाला पोसा, वक्त गुज़रता गया, साल दर साल गुज़रे और जो है फरजाना बीबी कहती हैं कि मैंने अपने नवासे नवासियों को तालीम दी, उनके साथ माँ जैसा रवैया रखा और उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर अदालत में जनाब वो लम्हा आया जिसने इस पूरे केस का रुख तब्दील कर दिया। फरजाना बीबी ने बताया कि ये है वो सबूत जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और उन्होंने उनके हाथ में जो इन्वेलप था वो खोल दिया। इसके अंदर कई खतूत मौजूद थे। इस इन्वेलप के अंदर ये तमाम खतूत जो है वो आलिया की तरफ से अपने हाथ की तहरीर में लिखे गए थे अपनी माँ को। खतूत में वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर रही थी कि वो उसके बच्चों की परवरिश कर रही है, मगर सबसे अहम वो आखिरी ख़त था। जब जज साहब के सामने वो ख़त रखा गया तो पूरे कमरे अदालत में खामोशी छा गई और जज साहब ने वो ख़त पढ़ा। इस ख़त में आलिया ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि वह रज़ाकाराना तौर पर अपने बच्चों की कानूनी और जज्बाती ज़िम्मेदारी अपने वालिदा फरजाना बीबी के सपुर्द करती है। अब सवाल ये था कि अगर आलिया ने ख़ुद बच्चों को छोड़ा था तो फिर अचानक आज 18-20 साल बाद वो उन्हें वापस क्यों मांगना चाह रही है। अब यहाँ से इस कहानी का जो है वो सबसे चौंका देने वाला जो है वो फेज़ शुरू होता है और होता कुछ यूँ है कि 3 माह कबल जो फरजाना बीबी है उनके बेटे और आलिया के भाई अनवर, जो कि इनके मैं आपको बता चुका हूँ कि फरजाना बीबी के 2 औलादें थी, एक ये आलिया थी और दूसरा इनका भाई था, उनका इंतकाल हो गया और अनवर ने अपनी ज़िंदगी की कमाई और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वहाँ पे आपको पता है ये चीज़ें होती हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने इन भांजों के नाम, जिनको उनकी मतलब नानी पाल रही थी, ये जो 3 बच्चे थे उनके नाम कर दिया। अब आपको समझ आ रही होगी कि कहानी किस तरफ जा रही है। जनाब हर बच्चे के हिस्से में तकरीबन बताया जाता है कि अराउंड कोई 45-50 हज़ार पाउंड जो है वो आने वाले थे उन अनवर साहब ने जो दिए थे इन बच्चों को अपने उसमें से। और कहा यह जाता है कि जैसे ही आलिया को इस रकम का इल्म हुआ तो उसने अपनी माँ से रब्ता किया और पहले तो उसने बच्चे वापस देने का मुतालबा किया। माँ ने कहा कि जब इन बच्चों पे मुश्किल टाइम था, जब ये छोटे थे, जब इनका कोई ख्याल करने वाला नहीं था, तुम इनको मेरे पास छोड़ के चली गई थी। अब ये बड़े हो गए हैं, अब तो ये मास्टर्स करने लगे हैं, अब तो इनकी उम्रें शादी वाली हैं, तो अब तुम मुझसे ये वापस क्यों मांग रही हो। बार आलिया ने कहा कि नहीं मुझे ये बच्चे चाहिए, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, ये है वो है। उसने पूरी एक कोशिश की कहानी बनाने की, लेकिन माँ ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, अब ये मेरे ही बच्चे हैं, मैंने इनको पाला, अब ये मेरे पास रहेंगे। बहरहाल उसके बाद जी आलिया ने धमकियाँ देना शुरू कर दी और उसके बाद आलिया ने जो है वो अदालत में बच्चों को हब्से बेजा में रखने का और अगवा करने का मुकदमा जो दायर कर दिया।
फरजाना बीबी ने अदालत में तमाम मैसेजेस भी पेश कर दिए जिसमें आलिया पैसों का तकाजा करते हुए, पैसों का जिक्र करते हुए बच्चे वापस मांग रही थी। अब अदालत ने बच्चों के बयानात लेने का फ़ैसला भी किया कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेटा था उसको बुलाया गया, वो जज के सामने खड़ा हुआ और उसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने हर शख्स की आंखें नम कर दी। उसने कहा कि मेरी माँ वो नहीं जिसने मुझे जन्म दिया था, मेरी माँ वो है जिसने मुझे पाला है और वो मेरी नानी है। इसके बाद उनकी 2 बेटियां और थीं। 3 बच्चों में से उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया। तीनों बच्चों ने अदालत को बताया कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी जो है वो खुशियाँ सब जो है वो फरजाना बीबी के मरहून मिन्नत हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर हमें पाला है और हमें इस मकाम तक पहुँचाया है। और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो अपनी नानी के साथ ही रहना चाहते हैं, वो अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहते। तमाम शवाहिद, खतूत, मैसेजेस, बच्चों के बयानात, ये सब जो है वो नानी के फेवर में जा रहे थे, यानी फरजाना बीबी के फेवर में जा रहे थे। और अदालत ने भी वही किया। बयानात सुनने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और चंद घंटों के बाद जज साहब दोबारा अदालत में आए तो हर शख्स की नज़रें जज साहब पर जमी हुई थी। जज ने अपने फ़ैसले में कहा कि फरजाना बीबी ने कोई अगवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बच्चों की परवरिश उस वक्त की जब उनकी हकीकी माँ उन्हें छोड़ कर चली गई थी। अदालत ने रुखसाना बीबी की सरपरस्ती बरकरार रखने का हुक्म दिया और साथ ही जो है आलिया बेगम को झूठा मुकदमा दायर करने और अदालत को गुमराह करने पर सज़ा सुनाई। बहरहाल वक्त गुज़रता गया। बताया ये जाता है कि जो बच्चे हैं उनमें से कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइकोलॉजी कर गया और किसी ने कोई और पेशा अख्तियार कर लिया, और दूसरी तरफ जो आलिया है जो उनकी सगी माँ थी उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सज़ा तो उसको हुई, लेकिन ज़ाहिर है उसने अपने आप को संवारने की कोशिश की और जो है बाद में ये हुआ कि फरजाना बीबी ये बताती है कि जब मैंने उसकी भी मसाइल और मुश्किलात देखी, क्योंकि वो दूसरे हस्बैंड के साथ खुश नहीं रह सकी थी, तो मैं भी आखिर माँ थी और मेरा दिल भी माँ वाला था। और फिर मैंने जो है उसके लिए दुआएं भी की, आलिया के लिए, उसको माफ़ भी किया और यही सोचा कि ठीक है इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन एक गलती की सज़ा उसे जो मिलनी थी वो मिल चुकी, अब मज़ीद उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये कहानी बहरहाल जी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की हर दौलत, हर जायदाद और हर जो मामला है वो वक्ती होता है, लेकिन असल जो रिश्तों की कीमत है वो कभी पैसों से अदा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको लालच, खुदगर्जी और माल की अंधी मोहब्बत से जो है वो महफूज रखे। ये एक कहानी थी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन की जिनके साथ ये सारा मामला हुआ, लेकिन आज वो खुश हैं क्योंकि बेटी भी उनके पास है, नवासे भी उनके पास हैं, नवासियाँ भी उनके पास हैं। लेकिन सबक उन्होंने जो उनकी लाइफ ने उन्हें दिया उन्होंने शेयर किया ताकि लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि अहमियत सिर्फ़ रिश्तों की ही होती है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।